नमस्कार। राकेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से अंडमान सागर में जो तेल की खोज की जा रही है उस पर आपके साथ अपने विचार साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अंडमान सागर में तेल की खोज की जा रही है और अब इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है कि अंडमान सागर में तेल का खजाना प्राप्त हुआ है। उत्तरी अंडमान साइड में ये जो तेल की खोज की जा रही है, इसमें हमारे देश को, खास करके ऑयल इंडिया को भारी सफलता मिली है, क्योंकि अब ऑयल इंडिया की ओर से भी ऐसा बताया जाता है, जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि ऑयल इंडिया की तरफ से भी ये पुष्टि की गई है कि अंडमान सागर में जो तेल की खोज है उसमें काफी बड़ी सफलता मिली है और अब इस पर जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। हम आपको बता दें कि ये तेल की खोज ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, बल्कि ये हमारी आर्थिक सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत ही लंबा जो दीर्घकालिक जो फायदे हैं वो होने जा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा और जो हमारी जो तेल की आयात है इस पर हमारी जो निर्भरता है, हम 80 से 90% तेल आयात करते हैं, इस पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। जो गैस हमें अभी जो प्राप्त हुए हैं, ऐसा जो बताया जा रहा है, इससे जो सीएनजी के वाहनों का उपयोग काफी होता है, तो सीएनजी के वाहनों के लिए ये गैस काफी मददगार साबित होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तेल की खोज जो आरंभ की गई है, इसमें हमें जो सफलता मिली है, इससे हमारी ना सिर्फ आत्मनिर्भरता कम होगी, बल्कि अब जो प्रकार से ये तेल को लेकर तेल का खेल जो चल रहा है, जिस प्रकार से अमेरिका ने काफी कुछ हमारे ऊपर में इतना बड़ा दबाव डाला, 50% तक हमारे ऊपर में टैरिफ लगा दिया और उसके बाद में फिर वो दबाव बनाया जा रहा है कि आप रूस से तेल ना खरीदे, आप इधर से खरीदे ना, उधर से ना खरीदे। हम सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं, हम रूस से तेल खरीदते हैं, हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं। लेकिन जब हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे और जब हमारे ही देश में तेल प्राप्त होने लग जाएगा, तो हमारी इससे निर्भरता कम होगी और जो हमें डराने धमकाने का, जो हम पर दबाव दबाने का जो काम किया जा रहा है, वो उस पर हमें बहुत बड़ी जीत मिलेगी। हम आपको ये भी बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो तेल की खोज की जा रही है, इससे ना सिर्फ हमारे जो आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में जो हमारा कदम है, इसमें सफलता मिलेगी, बल्कि हम अंडमान निकोबार में रहने वाले लोगों के लिए भी काफी बड़ा मददगार साबित होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार क्षेत्र के जो बेसिन है, इसमें पहले भी तेल की खोज की गई थी और तेल की खोज करने के बाद जिस प्रकार से अब भी उस टाइम भी अनुमान लगाया गया था कि यहां पर तेल के भंडार हैं। ये एक ऐसा खजाना है जो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बताया जाता है कि अंडमान सागर के जो समुद्री क्षेत्र है उसके जो 295 किलोमीटर की गहराई में तेल का कुआं जो है वो प्राप्त मिला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो तेल की खोज के लिए जो मीथेन गैस प्राप्त हुआ था, मीथेन गैस प्राप्त होने के बाद इसका जो टेस्टिंग हुआ था, तो इसमें 81%, 80 से अधिक प्रतिशत मीथेन गैस प्राप्त हुआ, इसकी पुष्टि की गई है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक के रूप में जाना जाता है, जो रंगहीन और गंधहीन होता है। ये ज्वलनशील गैस होती है जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी गाड़ियों में तो इसका इस्तेमाल होता है। ये खोज ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब अंडमान सागर में हाइड्रोकार्बन का भंडार है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम में ये भंडार उपयोगी सिद्ध होगा। इससे ऊर्जा क्षेत्र में आयात में कमी आएगी। एलएनजी निर्यात के लिए भारत के रास्ते खुलेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। तेल और गैस का खोज का सकारात्मक परिणाम जो निकल रहा है, निश्चय ही इसका दूरगामी परिणाम होंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब तेल की खोज की जा रही है और जब इसकी पुष्टि भी हो रही है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वैसे भी विश्व के मानचित्र में है और तेल की खोज के बाद भारत के आर्थिक विकास में, विकास दर में, जीडीपी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी योगदान रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, हम केंद्र शासित प्रदेश है और हमें केंद्र सरकार से सारी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। हमारा बजट केंद्र से प्राप्त होता है।
क्योंकि ये राज्य नहीं है, हमारा अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है, हमारा कुछ अपना कुछ है ही नहीं। हमें तो केंद्र से सारी सरकार से तरफ से हमेशा आर्थिक सहायता दी जाती है। और यदि दूर दराज के क्षेत्र में जो क्रांति वीरों का ये द्वीप समूह है, शहीदों की भूमि है, जब यहाँ से तेल की खोज में हम अपने देश के लिए अपना योगदान दे पाएंगे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा योगदान हमारी देश की आर्थिक उन्नति में होगी, हमारी देश की जो संप्रभुता है उसमें होगी, और देश के विकास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी अपना एक बार फिर से योगदान दे सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।